रोमांस तो मैं अच्छे से कर ही लेता हूँ, तो वो मिलेगा तो मैं बिल्कुल करूंगा। ड्रामा ड्रामा क्या है, ड्रामा के टाइम पे मुझे उनसे डांट भी पड़ चुकी है एक आध। हेलो वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ टीवी के सुपरस्टार एलन एलन। अब एलन मेरे साथ क्यों है ये उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बड़े दबे छुपे कहीं स्ट्रगल शुरू कर रहे हैं वापस। तो क्या स्ट्रगल है जीवन में? थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्चुअली जीवन में स्ट्रगल तो चलती रहती है, लेकिन ये स्ट्रगल एक इस कैरेक्टर की है जो छोटे शहर से एक बड़े शहर में आया है, अपने आप अपने लिए कुछ करने, जॉब करने, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। ये हम एक्चुअली शॉर्ट फिल्म की बात कर रहे हैं, जिस शॉर्ट फिल्म का नाम है अब मैं क्या करूं। तो वो उसमें उस जर्नी में कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसता है जहां पर वो सोचता है, सोचने में मजबूर हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं आगे जाऊं या वापस जाऊं। तो उसकी इंटरेस्टिंग छोटी सी जर्नी है, बिकॉज शॉर्ट फिल्म है तो वो 5-6 मिनट की होती है। तो उसमें उसकी 3-4 बार ऐसी सिचुएशंस वो फेस करता है जहां वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। बॉलीवुड अभी हिंदुस्तान के हर घर में आपका चेहरा घर घर के मेंबर की तरह है अरे थैंक यू ना? सो मच। जी। क्या आपके सामने, एलन द स्टार के सामने कभी ये स्थिति आई, अब क्या करूं? हाँ हाँ, कुछ बार आई है ऐसी स्थिति, बट नॉर्मली मैं थोड़ा सा क्लियर रहता हूँ उसमें कि अब मैं क्या करूं का आंसर मैं पहले ही ढूंढ के रखता हूँ कि अगर मैं यहाँ फंसूंगा तो फिर ये सवाल जिस दिन खड़ा हो गया तो उस दिन मुझे ये करना है। तो मैं बैकअप रेडी रखता हूँ उस चीज का। क्या बात है, क्या बात है! ये बड़ा स्मार्ट जी। मूव है। तो ये क्या कैरेक्टर का नाम क्या है और किस तरह से ये शहर में आता है? देखिए, एक तो शॉर्ट फिल्म होती है ना, वो 5-6 मिनट के अंदर की होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में तो नहीं दिखा सकते हैं। तो बेसिकली ये लड़का आता है एक छोटे शहर से, अब जैसे जॉब कर रहा होता है तो कुछ रास्ते में कुछ इंसिडेंट हो जाता है, बॉस से उसकी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। दूसरी सिचुएशन होती है जहां पर वो फंस रहा होता है, और मतलब जैसे सपोज टू बी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ऑलरेडी कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हैं, और आपकी बस भी निकल गई आपके सामने से, तो आप कैसी सिचुएशन में हो जाएंगे यार। तो ये उस टाइप की एक छोटी सी मजेदार सी कहानी है। आपको मजा आएगा देखने में, आप देखिए 5-6 मिनट की है। जी। निश्चित तौर पर उसको देख के मजा आएगा। और जी। आप कर रहे हैं तो उसमें और चार चांद लगने ही वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। इस इंडस्ट्री, जब हम एक कैरेक्टर के स्ट्रगल की बात करते हैं, इस इंडस्ट्री की जी। बात, स्ट्रगल शब्द हमारे इंडस्ट्री के साथ चाहे जी, चाहे जुड़ा हुआ जुड़ा ही है, हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल सो बिल्कुल। ये आपकी जर्नी कैसी रही? आपका स्ट्रगल क्या कहता है? देखिए, थोड़ा मैं तो अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जितना मुझे मिला है, मेरी कोशिशों से ज्यादा मिला है। ऊपर वाले का जो भी आशीर्वाद रहा, और जो भी मतलब जिसकी भी ब्लेसिंग्स लगी मुझे, क्योंकि मैं लकी इसलिए रहा बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जो शायद मुझसे बेहतर ही काम करें, या बहुत सारे लड़के मैं देखता हूँ यहाँ पे जो शायद मुझसे बेहतर दिखते हों, लेकिन सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। मैं इसीलिए अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ। इसमें मेरा कुछ उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे शुरू से ही कुछ ना कुछ काम मिलता रहा और मैं करता रहा, और मैं आज यहाँ तक कर रहा हूँ, ये सब काम कर रहा हूँ, और अच्छा एक डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ बॉम्बे में। और जैसा कि आपने कहा कि हाउस होल्ड नेम हूँ, काफी लोग मुझे, हर घर में से कोई ना कोई तो मुझे पहचानता ही होगा जो भी टीवी देखता है। अब मुझे आपके सक्सेस का मंत्र मिल गया वैसे, क्या है वो? क्योंकि ये जो ग्रेटिट्यूड होता है ना, वहीं पे जी। ग्रेस होती है बट ना? मैं तो जेन्युइनली बोल रहा हूँ। हाँ। तो जी। ये यही बात है कि बस वो उसका ग्रेस इसी पे है कि आपका ग्रेटिट्यूड होता है, ये सब उसी का बिल्कुल किया बिल्कुल। हुआ क्योंकि कई है बार ना? हम जैसे जैसे जब मैं नया नया आया था तो मैं एड का ऑडिशन देने जाता था, तो वहां पे मैं देखता था कि यार ये तो इतने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं यार, इनकी बॉडी इतनी अच्छी है, मतलब मेरा कोई क्या कंपटीशन है इनसे। कई बार ऐसा होता था कि वो वाला एड मुझे ही मिल जाता था। तो अब ये कहाँ से होता है, कौन सी ताकत है इसके पीछे, ये तो हमें नहीं पता, बट सो डेफिनेटली कुछ तो है। जब आप शहर में आए हैं, मतलब बहुत ज्यादा वक्फा वैसे नहीं है, अगर स्टारडम के पोजीशन के हिसाब से देखें। जी। अब पेरेंट्स किस तरह से फील करते हैं? मतलब बच्चे को टीवी पे देखना अलग बात है, लेकिन बच्चे का ऐसे टीवी पे देखना अलग बात है। जी। वो बहुत खुश होते हैं मेरे मम्मी पापा, इनफैक्ट वो तो मेरे सारे शोज भले ही मैं ना देखूं, लेकिन वो तो देखते ही हैं और अपने सब लोगों को मैसेज कर देते हैं कि मैं बोलो, मम्मी पापा तो खैर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेट मी यूज दैट वर्ड, ओवर एक्साइटेड, क्योंकि जैसे अगर किसी शो में मेरी
मेरी शादी होने वाली है, तो मम्मी पापा अपने दोस्तों को मैसेज करते हैं, अरे आज एलन की शादी हो रही है शाम को देखिएगा, शाम को आइएगा स्टार प्लस पे या कलर्स पे या जो भी चैनल पे होता है। तो मैं कहता हूँ पापा इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं आप लोग? बट ठीक है, डेफिनेटली उनका बच्चा काम कर रहा है, वो खुश है उसे देखकर। और मेरी परफॉर्मेंस को लेके या मेरे मेरे काम को लेके बहुत बहुत ज्यादा लोगों ने फोन करते हैं। मेरे पापा एक्चुअली, उनका खुद का भी सर्कल बहुत बड़ा है हमारे होम टाउन में, तो उनकी पीआर बहुत अच्छी है। उनके इतने सारे लोग और प्लस नए मेरे इतने सारे लोग उनको जब कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसमें आपकी सिर्फ एक ही बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जी। कि उनकी पीआर अच्छी है। छोटे शहरों में आदमी दिल से जुड़ा हुआ होता है, पीआर हमको यहाँ करना पड़ती है। हाँ मतलब है नहीं, पीआर का मतलब है पब्लिक रिलेशंस उनके बहुत अच्छे हाँ हैं। उनके सबसे हाँ, बहुत तो मतलब काफी उनका जब बचपन से मुझे मैं देख रहा हूँ, उनका इतना बड़ा सर्कल है ना पापा का, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को वो जानते ही हैं। तो बिल्कुल। डेफिनेटली मैं उस चीज से बहुत इम्प्रेस होता था और मेरे भी काफी बड़ा सर्कल था। हाँ लेकिन वो अब चैलेंज अपने माँ बाप, चैलेंज बचपन में अपने पिता का ही लगता है कि यार इनके इतने दोस्त और मेरा इतना कम सर्कल, ऐसा कि मैं भी बड़ा होके बिल्कुल बहुत बड़ा बिल्कुल। हो। तो अभी एक्चुअली एक पापा ने मुझे फोन किया कि कुछ सालों पहले की बात है, जब मैं नया नया फेमस होना शुरू हो गया था। तो अभी तक तो ये होता था कि ये डॉक्टर कपूर का बेटा है, लेकिन अब ना कई लोग पापा को, अरे ये एलन के पापा है, एलन के। तो पापा कहते हैं मजा आ गया यार, मतलब छाती चौड़ी हो गई पापा की। तो ही क्या इज बात, रियली प्राउड ऑफ मी। जी सही बात है। अब आपने शॉर्ट फिल्म की है, आप मुझे याद है आपकी फिल्मों की शुरुआत भी हुई थी। सिंह साब द ग्रेट में भी आपने सनी के जी साथ थे आप। तो जी मैं दर्शकों को बता दूं, इस मासूम से चेहरे के पीछे एक बड़ा खतरनाक सा फाइटर भी है। तो जी जी, मैं ट्रेंड हूँ ताइक्वांडो में। जी। सो और मेडल मतलब होल्डर भी हूँ। आप, हाँ, जी, मेडल होल्डर भी हूँ, गोल्ड निकाला हुआ है मैंने ताइक्वांडो में। क्या बात है, क्या बात है। जी। तो जिस तरह के आप मतलब लवर के किरदार निभाते आए हैं, अभी तक ताइक्वांडो का यूज आपको अभी तक ज्यादा कुछ हुआ नहीं कहीं। हाँ मतलब टेलीविजन में मैंने फिर भी किया है, क्योंकि हीरो जो होता है, मैंने जो जिस भी शोज में हीरो किया है, तो कोई जैसे सीन होते हैं जब गुंडे आके मेरी हीरोइन को छेड़ रहे होते हैं, तो मैं मारता हूँ फिर उनको। और वहां पर मैं कोशिश करता हूँ कि दिखा पाऊँ अपना घूंसे की जगह मैं किक मारूं, घुमा के मारूं, राउंड ट्विस्ट करके मारूं, थोड़ा सा अपने स्किल्स इंटीग्रेट कर दूं उसमें। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं ऑडियंस को जितना दे सकता हूँ, जितना एंटरटेनमेंट दे सकता हूँ, जितना जितना अच्छा एक्टिंग करके दे सकता हूँ, मैं उतना देना चाहता हूँ। अब जो दौर बदला है, ओटीटी आया है जोर से, जी। और आर्टिस्ट के पास ऑप्शन की भरमार है। तो ऐसे में किस तरह का काम अब आगे आप करना चाहेंगे? क्योंकि टीवी में तो आप राज कर ही रहे हैं, ऑब्वियसली वो आपका मैं तो मतलब बस होम ग्राउंड राज है। तो हाँ, नहीं सर, मैं बस कर रहा हूँ काम। लेकिन हाँ, ओटीटी में मैंने अभी एक किया है हंगामा प्ले के लिए, इट्स कॉल्ड स्वांग। मैं एक्चुअली ओटीटी में ना बड़े रियलिस्टिक कैरेक्टर्स ज्यादा वर्क करते हैं, जो जो हमें रियल लाइफ में दिखते हैं। टेलीविजन में क्या है, थोड़ा सा उसको उसको थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ टेलीविजन में प्रोजेक्ट किया जाता है, फिल्म्स में भी किया जाता है। ओटीटी का ये कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें एकदम एकदम रियलिस्टिक से कैरेक्टर मिलेंगे आपको, रियल रियल से परफॉर्म करते हुए। तो उसका एक जॉनर है वो। आई डेफिनेटली वांट टू डू सम क्राइम सीरीज, गुड वन इफ आई गेट। रोमांस तो मैं अच्छे से कर ही लेता हूँ, तो वो मिलेगा तो मैं बिल्कुल करूंगा। और वापस बॉलीवुड की तरफ लौटना मैंने है। अभी अभी फिल्म की है एक राजपाल जी के साथ, मिट्टू सिंह अरे दविया, वाह। जो इनफैक्ट मेरी एक ये जर्नी भी है, क्योंकि जब मैं मुंबई पहली बार आया था, मैं कॉलेज में था और मैं यहाँ पे समर ट्रेनिंग के लिए आया था, क्योंकि मेरे कजिन्स ऑडिशन ऑडिशन देते, तो मुझे भी एक कुछ मिल गया था पार्ट। एक फिल्म थी अपना रामा रामा क्या है ड्रामा, उसका ऑडिशन दिया था मैंने। तो सो उस फिल्म में भी राजपाल जी थे। तो मेरा पहला पहला काम, जब मुझे एक्टिंग नहीं आती थी, इतने सालों के बाद उनके साथ वापस काम करना, तो उन्होंने मेरी ग्रोथ देखी एंड ही रियली अप्रिशिएटेड इट। क्योंकि बैक रामा रामा क्या है ड्रामा के टाइम पे मुझे उनसे थोड़ी सी डांट भी पड़ चुकी है, एक आध कुछ मैंने ऊपर नीचे किया था सीन तो। और अभी उनके साथ बड़े बड़े सीन जमा दिए, जैसे स्क्रिप्ट होती है, लेकिन जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप इंस्पायर हो जाते हो उस मोमेंट में, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर उधर लेके जाते हैं चीजों को फॉर द गुड। तो राजपाल जी तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो ले जाते हैं इधर उधर, और मैंने बराबर से उनका साथ दिया इधर उधर बिना स्क्रिप्ट के भी, क्या मतलब बात। आगे जाके। तो ही वॉज रियली हैप्पी टू सी माई चलो, ग्रोथ। आपने मेरे दोस्तों के साथ ही शुरुआत की है। मतलब चंद्रकांत भी मेरा इंदौर से, हम लोग साथ थिएटर करते थे, अरे और वाह राजपाल वाह, भी हमारे मित्र हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ, एज एन एक्टर अगर मैं बात करूं, जब आप आए थे और वो डांट पड़ी थी, तब से अब तक एक तो जी क्राफ्ट भी बहुत चेंज हुआ है, टीवी का भी क्राफ्ट चेंज हुआ है, ये टीवी में भी बिल्कुल। लगातार बदलाव आए हैं। एज एन जी एक्टर
कैसे अपने आप में ग्रोथ देखते हैं? क्या बदलाव पा रहे हैं? बहुत ज्यादा ग्रोथ है एज एन एक्टर। तो मतलब आप कोई भी चीज करते हैं, जैसे अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम 4 साल उसमें देते हैं, तो हम सीख के निकलते हैं वहां से बहुत कुछ, और उसके बाद जो अगले 5, 10 साल, 20 साल हम काम करते हैं उसमें कितना सीख जाते हैं। पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले जो आपकी जगह थी, जो आपका हुनर था, जैसे आप क्वेश्चंस निकालते थे लोगों से, आज उसमें कितना फर्क है, कितना कंफर्टेबल आप इजी कर रहे हैं। तो ऐसे ही इतने साल एक्टिंग करने के बाद मुझे डेफिनेटली कैसे अप्रोच करना है चीजों को, वो ये तो नहीं कहूंगा कि मैं सीख गया हूँ, बट हाँ, पहले से बहुत बेहतर कर लेता हूँ मैं। और एक जर्नी जो मेरी रही है एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, वो आप जैसे जैसे आप चीजें देखते हैं जिंदगी में, अप्स एंड डाउन्स, आप मैच्योर होते हैं, और वो सब कहीं ना कहीं आपके माइंड में, आपके आपकी जो रिजर्व है, एक्टर का रिजर्व होता है, उसमें आ जाती है, विच यू कैन यूज इट। तो मैं एज अ पर्सन भी ग्रो हुआ हूँ, एज एन एक्टर भी बहुत ग्रो हुआ हूँ इतने सालों में। और मैं ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए यूज कर लेता हूँ। एक्टिंग यूज कर लेता हूँ जब मुझे इधर जरूरत पड़ती है, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस यूज कर लेता हूँ जब मुझे एक्टिंग में जरूरत पड़ती है। पर्सनल लाइफ में चीटिंग। चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, एक्टिंग। अब जैसे किसी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो यू कैन ऑलवेज लाइक स्माइल एंड से थैंक ओके। मुझे वो चीज थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करना आ गया है कि मेरे रिएक्शंस मेरे आपकी हाथ में है, मैं कंट्रोल आपकी में हूँ खुद के। स्माइल इतनी स्वीट है कि इसके बाद कोई आदमी वैसे ही ना बोले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलते चलते क्या कहेंगे चाहने वालों से, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अभी अभी भी आप लोगों को मास्क पहन के रहना चाहिए, है ना। और कुछ महीनों की बात है, निकाल दीजिए आराम से, उसके बाद तो बाय बाय कर देंगे मास्क को। और बाकी ये कहना चाहूंगा कि पायरेसी को नो करिए, डोंट वॉच पायरेटेड थिंग्स। कुछ साइट्स हैं जहां से पायरेटेड चीजें मिलती हैं आपको, क्योंकि एक किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के पीछे ना बहुत घर चलते हैं। आप लोगों को दिखता है बस ये कि एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे होते हैं, सेटिंग, कैमरा के डिपार्टमेंट में, उन सबका घर चलता है जब वो फिल्म या जब वो प्रोडक्ट कमाता है। तो अगर हम उस चीज को एक इलीगल सोर्स से फ्री में देखने की कोशिश करते हैं, तो उन सब लोगों को पैसा नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं उन लोगों का नुकसान हो रहा है। तो प्लीज पायरेटेड चीजें मत देखिए। आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप छोटी सी फीस में काफी सारी फिल्म देख सकते हैं। तो प्लीज लीगली देखिए सब चीजें, और हमें मौका देते रहिए आपको एंटरटेन करने का, बस यही और कहूंगा मैं। आप पसंद आपकी फिल्म हम किस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे? ये है स्काई 247 लाइव, और इसको प्रोड्यूस किया है मेड इन इंडिया पिक्चर्स ने। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम आल्सो कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया। और इनफैक्ट मैं उनके साथ एक और शॉर्ट फिल्म की है, कल ही की है, तो ये भी आएगी आई थिंक 15-20 दिन में, 1 महीने में। तो आई होप दोनों शॉर्ट फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। फॉर नाउ प्लीज वॉच। अब मैं क्या करूं। बिल्कुल, हम हमारे सामने ये सवाल नहीं कि अब मैं क्या करूँ, हम आपकी फ़िल्म ज़रूर देखेंगे और थैंक यू सो इसका मच। फीडबैक भी देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज गॉड प्लीज ब्लेस। दीजिए। थैंक यू सो मच। Radio City.